अगर आप इंटरनल रिंग रोड की बात कर रहे हैं तो क्या सारे स्ट्रेच में डेवलपर के इस तरीके से डेवलपमेंट हो रहे हैं कि वहां पे रोड बन जाए? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, हमेशा की तरह सवाल जवाब के एपिसोड में होंगे आपके सवाल और सौदागर के जवाब। यदि आपके मन में कोई दुविधा है तो हमें कमेंट में लिख के बता दीजिए, या फिर प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कोई समस्या आ रही तो हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके जरिए अपनी समस्या हम तक पहुंचा दीजिए। कोशिश रहेगी आपको इन पर्सन कंसल्टेशन दिया जाए। चलिए सवाल जवाब की शुरुआत करते हैं। नीलेश निखाड़ी जी हैं, लिख रहे हैं, हेलो सर, आई रिसीव्ड ए पार्ट ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट रिसेंटली बट द बिल्डर इज सेइंग दैट दे विल टेक अनदर मंथ टू प्रोवाइड पोजीशन। हाउएवर द ओसी क्लियरली स्टेट्स दैट I can occupy my flat unit. Is it fair for the builder to delay possession again even after I have received the OC? देखिए नीलेश जी, आपके माध्यम से यहाँ पे हर किसी को जो है समझ लेना चाहिए, जब कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट का पार्ट ओसी या फिर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आ जाता है तो वहाँ पे एक चीज़ ये समझना होता है कि यहाँ पे इंस्पेक्शन हो चुका है, यानी फ्लैट में कोई मेजर काम या बिल्डिंग में कोई मेजर काम नहीं बचा हुआ कि जिससे अगर वहाँ पे कोई विजिट करता है या रहने के लिए आता है तो उसको कोई किसी भी तरह का एक्सीडेंट या ये सब चीज़ें की सिचुएशन बन रही हो। क्योंकि हैवी जितना काम होता है वो सब हो चुका होता है, जैसे ब्रिक वर्क कर लीजिए, देख लीजिए आप लोग, या फिर प्लास्टर का काम देख लीजिए, या लिफ्ट से रिलेटेड कोई भी काम है, या फिर किसी भी तरह का जो आप एल्यूमिनियम देखते हैं या फिर कोई भी काम आयरन का है, वो सब हो चुका है। अब डिले क्यों करते हैं बिल्डर, ये समझना जरूरी है। आप ये समझें कि बिल्डिंग तैयार हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे प्रोजेक्ट में सब कुछ हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि कॉमन एरिया, पार्किंग एरिया, एमिनिटीज में अभी तमाम काम बाकी हो या बारीकी का कुछ काम बाकी हो और उसे डेवलपर जो है कहीं ना कहीं कंप्लीट करके फिर आप लोगों को पोजीशन देने का प्लान बना रहा हो। इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि पुणे में जो आप ग्रीनरी बढ़ाने की चीज़ें अगर आप देखें तो यहाँ पे इतना अनुकूल वातावरण नहीं, क्योंकि मिट्टी इस तरीके की नहीं है कि आप जल्द से जल्द जो है किसी तरह की ग्रीनरी या फिर फ्लावर बेड वगैरह इस्टेब्लिश कर पाए, उसके लिए समय लगता है। साथ ही साथ जो उन्होंने एमिनिटीज़ आप लोगों को प्रॉमिस किया है उसे कंप्लीट करके ही देना होगा। अगर वो कंप्लीट नहीं होगा तो आप लोगों में से काफ़ी लोग जो है या तो गंदे रिव्यू लिखना चालू करेंगे या फिर बिल्डर से उसके बारे में आप जो है एक तरीके से कंप्लेन करेंगे। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए डेवलपर चाहता है कि पहले इसे पूरी तरीके से बना लिया जाए, पूरी तरीके से मेंटेन कर लिया जाए, उसके बाद पोजीशन स्टार्ट किया जाए। दूसरी चीज़ यह भी होती है कि अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें पोजीशन देने में भी एक पूरा समय जाएगा, क्योंकि की हैंडओवरिंग का प्रोसेस ऐसा नहीं कि मान लीजिए 500 लोगों को फ्लैट बेचा गया है और 500 लोगों को एक हफ्ते या 2 हफ्ते में सबको पोजीशन दे दिया जाए। यानी इसके लिए भी लॉट में वो बुलाएंगे 20-20, 25-25, जितना भी उनके पास कैपेसिटी होगी, टीम होगी, उस हिसाब से तो पोजीशन देने में भी थोड़ा समय लगता है। तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे कुछ काम जो रिफाइंड काम है, जहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया एमिनिटीज़ का हो जाए, चाहे ओपन स्पेस पार्किंग, वो बचा हो और इसी के चलते वो डिले कर रहे हों। लेकिन हाँ, अगर आपके एग्रीमेंट में दिए हुए डेट के हिसाब से अगर वो डिले हो रहा है तो आप बिल्कुल कंपनसेशन के लिए डिमांड कर सकते हैं। अगर वो अभी लिमिट में है, टाइम जो है डिले नहीं हुआ है, तो फिर आपको वेट करना बनता है। आगे चलते हैं। संकेत गाढ़े जी, इन्होंने लिखा है, आई रिक्वेस्ट ए डेडिकेटेड वीडियो ऑन हाउ टू फाइल ए कंप्लेन विद महारेरा अगेंस्ट ए बिल्डर एंड व्हाट डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है संकेत जी। कोशिश रहेगी कि इस पे पूरा एक स्टेप के साथ जो है आप लोगों के सामने वीडियो ले आए कि आप इसे ऑनलाइन ही कैसे फाइल कर सकते हो और कहाँ पे आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात ये जरूर रहेगी जो आपने आखिरी में लिखा हुआ है, हर एक बायर जब आप लोग प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है कोशिश करिए ये रिटन हो। जैसे आप लोग एक चीज़ हमेशा बोलते हैं कि आप लोगों के पास कोई भी जब बुकिंग कर लेते हैं अलॉटमेंट लेटर अपने पास नहीं लेते हैं, भले उस समय ना मिल रहा हो, बाद में आप उससे अलॉटमेंट लेटर लें या फिर आप मेल लें कि आपने सो एंड सो फ्लैट बुक किया है, उसके अगेंस्ट पे आपने इतना अमाउंट पे किया है और आने वाले समय पे इस तरीके से आपको पेमेंट करने हैं। प्लस आपको जो पोजीशन डेट कम्युनिकेट की जा रही है वो रिटर्न हो, या फिर अगर वो महारेरा पे जो लिखी हुई हो उसी तरीके का हो और वही जो पोजीशन डेट आपके एग्रीमेंट में भी आए, क्योंकि जो रिटर्न पोजीशन डेट आपके पास होगा उसी के बिहाफ पे जब फ्यूचर में कभी वो पोजीशन मान लीजिए डिले होता है तो आपके लिए वो पैरामीटर बन पाएगा कि आपने कमिट इस समय किया था और आप इतना डिले कर रहे हैं। महारेरा में तो पोजीशन डेट को चेंज किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको रिटर्न कम्युनिकेशन किया गया है तो वो चेंज नहीं हो सकता और उसके बेस पे आप अपना कंपनसेशन प्लान कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ है जो बार बार हमने आप लोगों को बताया, फोर्स मेजर क्लॉज के चलते, कोविड के चलते 2 बार एक्सटेंशन था, तो जो भी प्रोजेक्ट के पोजीशन अभी आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उस पीरियड से होके गुजरे हैं, यानी कि 2020 का लॉकडाउन जो था और 2021 का, तो 1 साल का। अगर आपका एग्रीमेंट दोनों कोविड
सिचुएशन के पहले हुआ है तो 1 साल उसमें अब जोड़ लीजिए। अगर एक कोविड का जो लॉकडाउन था उसके एक्सटेंशन के बाद एग्रीमेंट हुआ है तो अपने फाइनल रेट एंड पोजीशन डेट में जो है उसमें 6 महीने जोड़ लीजिए, तो वो आपका फाइनल रेट ऑफ पोजीशन होगा। तो ये बात का ध्यान आपको रखना है कि जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है वो आप रिटर्न रखें, और कैसे इसे फाइल करना इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना देंगे, जिससे काफ़ी लोगों को मदद मिल जाएगी। तीसरा सवाल लेते हैं, ऑनेस्ट इंडियन जी हैं, अपना आप लोग नाम दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वैसे तो इंडियन सारे जो है ऑनेस्ट होते ही हैं। यहाँ पे आपने लिखा है, आई एम ट्राइंग टू बाई ए प्रॉपर्टी इन पुनवले एंड आई एम रिसीविंग न्यूमरस कॉल्स फ्रॉम सीपीज एंड बिल्डर्स. All of them are saying the same thing, that I should buy now as the prices are expected to increase by 5 to 6 lakhs after March. I am feeling very confused and experiencing FOMO, fear of missing out. देखें यहाँ पे आपका जो भी नाम है, अभी नाम तो आपने नहीं लिखा है, तो देखिए जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि जब आप अपने लिए घर खरीद रहे हैं या इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपका सारा का सारा रिसर्च कंप्लीट होना चाहिए। अभी रिसर्च में मेजर क्या होता है, आप पहले खुद से ये चीज़ पूछें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। कोशिश करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ आप उसे डिस्कस करें, उसे राइट डाउन करें कि आपकी नीड क्या है और क्या आने वाले समय पे आपकी नीड बदल सकती है। यह चीज़ भी ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने एक स्पेस जो है फाइनल कर लिया जल्दबाजी में और कल को आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत हो, या फिर जल्दबाजी में ऐसा हो सकता है कि आपने यहाँ लिया और आप सोचेंगे कि यार थोड़ा सा बजट बढ़ा के मैं और अच्छे लोकेशन में ले सकता था। तो इन सारी चीज़ों को पहले समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं आपको एक्सपर्ट एडवाइस लगती भी है और आपको लेनी भी चाहिए। आप जितना स्टडी चाहे ग्राउंड लेवल पे जाके कर पाएँ, ऑनलाइन पढ़ पाएँ, तो किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप ये सारा रिसर्च कर लेते हैं, लोकेशन को समझ लेते हैं, डेवलपर के बारे में समझ लेते हैं, और आप अपनी रिक्वायरमेंट जो आप पहले समझ चुके थे उसके हिसाब से आपको प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं। देखिए 100% चीज़ें मैच नहीं करेंगी, लेकिन मैक्सिमम क्या मैच कर पा रहा है, ये सारा कुछ जब हो जाए तो ही आप बुकिंग के लिए आगे बढ़ें। वरना सेंस ऑफ अर्जेंसी जो एक क्रिएशन किया जाता है, चाहे वो सीपी हो, ब्रोकर हो, बिल्डर हो, वो हमेशा ये चाहेंगे कि आप फटाफट जो है यूनिट बुक करें, जिससे कि उनको भी फायदा हो। और अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग भी है, तो उनके लिए भी अब अपने बुक जो है क्लोज करने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो वो भी चाहेंगे कि जो यूनिट अभी इस फाइनेंशियल ईयर में बिक जाए वो अच्छे से अच्छे रहेंगे। तो वो अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, क्या आपने अपना सारा स्टडी कर लिया है, क्या आप पूरी तरीके से श्योर हैं जो आप खरीदना चाह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं खरीदने के बाद आपके मन में कोई रिग्रेट रहेगा। अगर ऐसा भाव है तो इन सब चक्करों में मत पड़िए, पहले अपने आप को एजुकेट करिए, सारी चीज़ें समझिए और उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। अगर आपका ये सारा रिसर्च हो चुका है और आप जो चीज़ खरीद रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी है, तो बिल्कुल आपको आगे बढ़ने में कोई समस्या नहीं है। जहाँ तक रही बात प्राइस बढ़ने की, देखिए इस तरीके से इतना कोई प्राइस चेंज नहीं आएगा। हाँ, एक चीज़ जरूर है, डेवलपर और ब्रोकर्स अगर ये कह के बेच रहे हैं और डेवलपर इसे एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ हम प्राइस बढ़ाएंगे, तो ऐसा जरूर हो सकता है कि वो 1 अप्रैल से या फिर अप्रैल के किसी हफ्ते से वो अपना प्राइस जो कोटिंग प्राइस है उसे चेंज कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने जिसको ऐसा कह के बेचा है उनको भी तो जस्टिफाई करना है। तो वो प्राइस बदल, कॉस्ट शीट पे बदल देने का मतलब ये नहीं कि कॉस्ट शीट बदल दिया तो आपके प्राइसेस भी बढ़ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि वो रिजिडनेस अप्रैल महीने तक दिखाएं, लेकिन जो एक आपका सतत ग्रोथ हो रहा है, कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रहा है, उसी तरीके से प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे। एकाएक इतनी तेजी से आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलने वाला है। इस बात के लिए आप लोगों को कहीं ना कहीं जो है निश्चिंत हो जाना चाहिए। तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि यार अभी बढ़ जाएगा, इसके चक्कर में रेडी रेकनर की बात हो रही है वो बढ़ गया। तो देखिए आप अगर अपने ट्रांजेक्शन में बहुत ज़्यादा कैश देने वाले हैं तो शायद उस पर फर्क पड़ेगा। अगर कैश नहीं देने वाले हैं और पुनौले जैसे लोकेशन में अगर मैं कहूँ तो वहाँ का जो मार्केट प्राइस है और जो रेडी रेकनर रेट है उसमें गैप है। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ओवरलैप कर रहे हैं और अगर रेडी रेकनर बढ़ा तो आपका जो स्टैम्प ड्यूटी है उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, नहीं, उसमें ऑलरेडी गैप। अगर मान लीजिए ये आपका जो है मार्केट रेट है और ये रेडी रेकनर रेट है और वो 10% भी बढ़ जाए तो इसके आसपास आएगा। तो मान लीजिए कोई जो है 10 लाख रुपए कैश दे सकता था, हो सकता है आज वो 6 लाख रुपए ही कैश दे पाए, 8 लाख रुपए ही कैश दे पाए। पर अगर जो ज़्यादातर बायर हैं वो तो कैश देते ही नहीं है, लोन ले रहे हैं और 20%, 25%, 30% अपने पॉकेट से दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या ही फर्क आएगा। तो उसमें कोई स्टैम्प ड्यूटी का बढ़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता और रेडी रेकनर में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके लिए, भले वो रेडी रेकनर बढ़ जाए। जैसा मैंने आपको कहा कि बिल्डर अपने आप को सही दिखाने के लिए प्राइस जो कॉस्ट शीट है वो चेंज कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें आपको बिल्कुल जो है चीज़ें
उतने ही महंगे में मिलेंगी। पर हाँ, अगर आपका सारा स्टडी हो चुका है तो आगे बढ़िए, नहीं हुआ है, आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो इन सब चक्करों में मत पड़िए। जो ये आपके अंदर जो फोमो का एक क्लाउड है उसको छट जाने दीजिए और उसके बाद लीजिए। यानी कि आपका जो ट्रिगर पॉइंट कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आप प्रॉपर्टी खरीद लें। हाँ, आपको बहुत अच्छा कोई डिस्काउंट मिल जा रहा है, आप लगभग जो है सारा कुछ कर चुके हैं, सारा कुछ समझ चुके हैं, तो बात समझ में आती है। पर इसके चक्कर में केवल आगे बढ़ जाया जाए कि बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ जाएगा, ये बिल्कुल वाजिब नहीं है और ऐसा ना ही होने वाला है। आगे चलते हैं। रितेश रमन जी हैं, इन्होंने लिखा है, सर कुड यू प्लीज मेक ए वीडियो ऑन गैलेक्सी वन लोकेटेड इन नियॉन आईटी पार्क। आई एम क्यूरियस एज टू व्हाई द शॉप्स इन द कॉम्प्लेक्स आर एम्प्टी even though the building appears to have been delivered. There seems to be no economic activities visible here. Thank you in advance and keep up the good work. Thank you so much. आप लोग अपना आशीष बनाए रखें। देखिए, जहाँ तक गैलेक्सी वन बिल्डिंग की बात है तो अभी तक इसको जो है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है, और ऐसा जो है सुनने में आया है कि उसमें कहीं ना कहीं जो सैंक्शनिंग ली गई और जिस हिसाब से बनाया गया उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क है। इसके चलते अभी तक वहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी शायद नहीं मिल पाया है, और डीजल जनरेटर बैकअप जो है वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर आप जहाँ तक बात कर रहे हैं कि जो कॉमर्शियल स्पेस है वो ऑक्यूपाई नहीं हुआ है, वो उस तरीके से वहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, तो आप देखें कि उसकी विजिबिलिटी और उसका अप्रोच इतना अच्छा नहीं है कि हर कोई वहाँ जो भी खरीदार है वहाँ तक पहुँच सके। अच्छा, जिन्होंने भी खरीदा वो सस्ते में रेंट पे देना भी नहीं चाह रहे हैं। और वहाँ पे देखिए आप ब्रिज भी बनाया गया है, यानी जो विजिबिलिटी, दिखना केवल एक विजिबिलिटी नहीं होती, कितना ईजिली वहाँ पे कोई भी खरीदार, कोई भी बायर, कोई भी यूज़र वहाँ पे जाके अपने जो भी चीज़ की दुकान है वहाँ पे पहुँच सकता है। ईज़ ऑफ बिजनेस कितना है ये भी ध्यान में रखना होता है। तो लोकेशन अच्छा है, इससे सब कुछ नहीं होगा। अगर वही चीज़ें ग्राउंड से बिल्कुल लग के होती और ऊपर जाने के लिए मल्टीपल स्टेयर्स होते तो शायद वहाँ पे चलना आसान हो जाता। और यह भी है कि अगर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं आया है तो वहाँ काफ़ी ऑब्लिगेशंस भी होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलेगा, फ्यूचर में क्या रहेगा, इन सब के चलते। इसलिए जब कभी भी आप लोग कहीं भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो आप लोगों को महारेरा पे उसके डॉक्यूमेंट को देखना चाहिए। कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो उस पर और स्टडी आप लोगों को करके डेवलपर से भी उसे क्लैरिफाई करनी चाहिए। कहीं भी आपको सौदा घर की मदद लगे, जैसे हमने आपको बताया, क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साधारण भाषा में अपनी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है पंकज गोसावी जी का, इन्होंने लिखा है, सर आई रिसेंटली विजिटेड वाघोली एंड मांजरी एंड नोटिस दैट मेनी बिल्डर्स हैव लॉन्च्ड देयर प्रोजेक्ट एंड आर सेलिंग देम based on the proximity to Pune's internal ring road. Can you provide more information on this road, such as when it was proposed to be completed? Also, if the road is not completed, what would be the alternative route to reach these areas? देखिए पंकज जी, बड़ा अच्छा सवाल है और पूरे पुणेकर्स को ये बात समझनी चाहिए कि कोई भी चीज़ बेचने के लिए जो एक फैक्टर होता है, वो फैक्टर अगर कंप्लीट हो जाए या काम उसका चालू हो जाए तो उतना बड़ा फैक्टर, उतना बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं होता जितना कि कोई चीज़ होने वाला है। क्योंकि जब कोई चीज़ होने वाला होता है तो आप उसे बढ़ा चढ़ा के किसी भी तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हैं किसी भी बायर के सामने, तो वो कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली इस हिसाब से सोचेगा हाँ कुछ अच्छा होगा और इसके चलते हमारे प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाएंगे, हमारे लिए कन्वीनियंसी बढ़ जाएगी। पर ऐसा नहीं होता है। खासकर अगर मैं पुणे की बात करूं तो इतनी तेजी से जो है इंफ्रा डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसके पीछे कारण है, उसे आप सभी को समझना चाहिए। कारण क्या है? पीएमसी का बजट ही इतना नहीं है कि वो लैंड एक्वायर कर सके। लास्ट फाइनेंशियल ईयर अगर आप देखें तो लगभग 8,000 करोड़ का पीएमसी का बजट था, और इस बार ऐसा बताया जा रहा है कि 9,500 से 10,000 करोड़ का बजट रहेगा पीएमसी का, जो कि उन्होंने प्रपोज किया हुआ है। अब आप ये सोचिए, पीएमसी का खुद ये कहना है कि बजट का लगभग 40% उनके एम्प्लॉइज के सैलरीज में जाता है, बचता 60% है, और उसमें भी आप समझिए जो चीजें हैं उसको मेंटेन करने में भी कुछ पैसा जाता होगा। तो नई जो चीजें हैं उसमें खासकर जब आपका रोड इंफ्रा आता है तो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है लैंड, कि लैंड एक्विजिशन होना चाहिए और उसके बाद ही कोई इंफ्रा डेवलपमेंट हो सकता है। लैंड एक्विजिशन के लिए आपके पास पैसे चाहिए, और अगर कॉर्पोरेशन के पास वो फंड ही नहीं है, बजट ही उतने का नहीं है, तो लैंड एक्वायर कैसे करेगा? और अगर लैंड एक्वायर नहीं होगा तो रोड बनने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। हाँ, डेवलपर अपनी सहूलियत के हिसाब से जो जमीन उनके पास है, और मान लीजिए उसके बीच से रिंग रोड जा रहा है, डीपी रोड जा रहा है, आरपी रोड जा रहा है, अगल बगल कहीं से भी, तो वो हिस्सा उनको छोड़ना ही होता है, क्योंकि उन्होंने जो मास्टर प्लान सैंक्शनिंग की हुई है उसमें वो एरिया छोड़ के उसका एफएसआई वो यूटिलाइज करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो उनके लिए कोई लॉस नहीं है। और लेकिन उनके लिए फायदा एक ये हो जाता है कि वो दिखा रहे हैं भाई यहां से देखिए आरपी रोड जा रहा है, देखिए हमारी सैंक्शनिंग है, इस पे साफ लिखा हुआ है कि रिंग रोड यहां से जाएगा।
हाँ भाई, हमें भी पता है जाएगा, डीपी में भी सब लोग पढ़ सकते हैं कि हाँ जाएगा, लेकिन कब जाएगा, कब एक्वायर होगा? आपके महज आपके लैंड पार्सल पे उस रिंग रोड को दिखा देने से या उतने हिस्से पे 100 फीट का रोड बना देने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी आगे भी तो लिंक होनी चाहिए। तो इस पे बहुत ज्यादा आप लोगों को ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग रोड है उसी पे भरोसा रखें, और जब तक गवर्नमेंट किसी भी रूट को लैंड एक्वायर नहीं कर लेता तब तक रोड कनेक्ट हो ही नहीं सकता। हाँ, जितना डेवलपर के हाथ में जमीन है या फिर ग्रुप ऑफ डेवलपर के हाथ में जमीन है, वो आपस में सामंजस्य बना के उस रोड को एक कॉमन प्राइवेट रोड के रूप में दे सकते हैं पब्लिक के लिए, और उसका जो लैंड रोड में जा रहा है उसका एफएसआई भी वो यूटिलाइज कर लेते हैं, तो उनका कोई भी लॉस नहीं रहता उस केस में। लेकिन ये पूरे स्ट्रेच में ऐसा होना चाहिए जितना पूरा स्ट्रेच है। अब अगर आप इंटरनल रिंग रोड की बात कर रहे हैं तो क्या सारे स्ट्रेच में डेवलपर के इस तरीके से डेवलपमेंट हो रहे हैं कि वहां पे रोड बन जाए? हाँ, डेवलपमेंट होंगे और उसमें समय लगेगा। और जहां आप बात कर रहे हैं, वाघोली की बात कर रहे हैं, मांझरी की बात कर रहे हैं, अभी तो सैकड़ों हजारों एकड़ लैंड पार्सल खाली पड़े हैं। यानी कि आपको, अगर आपके मन में ये पैरामीटर है कि वहां पे रिंग रोड बनेगा और उसके बेस पे आप ले रहे हैं, तो बिल्कुल मतलब नहीं है। अगर आप उसे फ्यूचर के हिसाब से ले रहे हैं, भाई कल को बढ़ जाएगा, लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा, अगर आप वहां रहने वाले हैं तो आप ये देखिए कि आपके लिए क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। अगर ये सारी चीज़ों से आप कन्विंस्ड हैं तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप प्योरली खुद रहना ही है और उन सब चीज़ों से कन्विंस नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आपको और भी ऑप्शंस और भी लोकेशन को ध्यान में रखना चाहिए जहां पे चीज़ें एटलीस्ट दिख रही हों। आगे चलते हैं। सचिन सिरसेकर जी हैं, इन्होंने लिखा है, इफ द रिवर फ्रंट रोड फ्रॉम संगमवाड़ी टू खराड़ी ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड विल इट रिजॉल्व मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग रोड कनेक्टिविटी? सर, कुड यू प्लीज शेड सम लाइट ऑन दिस इन योर अपकमिंग वीडियो? बिल्कुल सचिन जी, कोशिश रहेगी कि इस पे और भी वीडियोस लाए जाएं। जैसे पीछे हमने आप लोगों के सामने रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का पूरा वीडियो लाया है, और उसमें भी और तमाम वीडियो आप लोगों को जो है मिलते रहेंगे आने वाले समय पे। यदि आपने नहीं देखा तो आई बटन पे प्रेस करके आप में से ये वीडियो देख सकते हैं। देखिए, जहां तक रही बात रिवर साइड रोड की, तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही अगेन जो हमने इसके पहले बताया आपको, लैंड एक्विजिशन नहीं हो पाया है। जब किसी चीज़ का लैंड एक्विजिशन ही नहीं हो पाया है तो रोड बनना मुश्किल है। हाँ, एलिवेटेड जो रोड बनाए जाने की बात की यार, उसमें भी कई समस्याएं हैं। ऐसा नहीं कि प्रपोज नहीं है, 2021 में भी इस चीज़ को प्रपोज किया गया और अजीत पवार ने इसके ऊपर कई बार जो है स्पीचेज भी दिए, लेकिन वो ग्राउंड पे नहीं आ सकता। उसमें कई समस्याएं क्यों आ जाती हैं? एक तो इन्वायरमेंटलिस्ट, दूसरे आपका पीसीबी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसके बाद एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। यानी कि वहाँ पे उसके रास्ते में जो ट्रीज आ रहे हैं, जो रिवर लाइन हो रही है, वो कितना अफेक्ट होगी, उससे कितना इकोलॉजिकल जो है प्रॉब्लम आएगा, नदी के इकोसिस्टम में कितने बदलाव आ सकते हैं, या उसके आसपास मौजूद पेड़ों को कितना नुकसान होगा। अभी आप खुद ही देखें रिवर फ्रंट पे कितना जो है बवाल चल रहा है। हर किसी के अपने अपने अलग अलग मत हैं, पर हाँ ये जरूर है कि रिवर फ्रंट के डेवलपमेंट में जैसा हमने आपको दिखाया कि एटलीस्ट मल्टीपल ट्रीज लगाए जा रहे हैं, प्लांट किए जा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर वहाँ पे बनियान ट्री, पीपल ट्री लगाए जाए तो और अच्छा रहेगा, आने वाली जनरेशंस के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। तो यहाँ पे जहाँ तक बात है कि एलिवेटेड रूट को बनाया जा सकता है, लेकिन अगर ये सारे हर्डल को क्रॉस कर लें, देखिए केवल पीएमसी या सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है, ये जो अथॉरिटीज हैं इनको भी सैंक्शनिंग, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी इनको सैंक्शनिंग लेनी होगी, एनजीटी को का भी जो है इसमें रोल है। अगर वो इसे अप्रूव करेंगे तो ही बन पाएगा, और साथ ही साथ अगर बजट भी इतना पास हो रहा हो कॉर्पोरेशन या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये सारी चीजों का कॉकटेल लगेगा, तब जाके कहीं पे ये धरातल पे आ सकता है। वरना अगर आप देखें तो खराड़ी टू सिवनी का ही ये पार्ट है, और खराड़ी टू सिवनी का जो रोड है ये पहली बार कब प्रपोज हुआ? 1987 में। तब से सोचिए आज कितने समय, मतलब मेरे पैदा होने के पहले की बात है ये। तो आप समझ सकते हैं कि अब ये कब यूज होगा। तो इसीलिए मैंने पहले सवाल का भी जवाब इस तरीके से आपको दिया कि आपको बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक खासकर रोड इंफ्रा पे नहीं होना है। हाँ, कल को अगर कॉर्पोरेशन का बजट 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, 40,000 करोड़ का हो जाता है तो बिल्कुल, क्योंकि उसके पास कॉर्पस होगा और वो लैंड एक्विजिशन के लिए फंड डाल पाएगा, और तभी भरोसा कर सकते हैं कि हाँ इंफ्रा का डेवलपमेंट द्रुत गति से होगा। अदरवाइज इस पर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होगा। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है तो वो समस्या का विषय है, और इसी पे लेकर लगातार आप लोगों के सामने वीडियोस आते रहते हैं तमाम लोकेशंस के। आगे चलते हैं। प्रतीक मोरे जी हैं, इन्होंने लिखा है, सर अपर खराड़ी वाघोली में जो पंचशील IT पार्क की बात हो रही है इसमें कोई सच्चाई है क्या? और आगे आप लिख रहे हैं, यहां पर मौजूद बिल्डर इसके नाम पे बेच रहे हैं, प्लीज हेल्प एज आई एम प्लानिंग टू बाई। फिर वही बात, ये सारे सवाल मिलते जुलते हैं। इसमें मैं बता दूं, वहां पे बिल्कुल पंचशील का लैंड पार्सल जरूर है,
लेकिन भरोसा किस चीज का कब बनना ये तब किया जाना चाहिए। जैसे हमने पीछे एक वीडियो बनाया कि 2 आईटी बिल्डिंग्स जो है वो होने वाली हैं, एक वेस्ट में वाकड़ में और एक ईस्ट में खराड़ी में पंचशील के द्वारा। उसका एनवायरमेंट क्लियरेंसेज आ चुका था और ये इयॉन आईटी पार्क के पास में है खराड़ी में, और वहां अगर आप देखेंगे तो ताथौड़े और वाकड़ के बॉर्डर पे है, लेकिन वो वाकड़ के अंतर्गत आ रहा है। अब उसका एनवायरमेंट क्लियरेंसेज आ चुका है, तो यानी कि उसकी संभावनाएं बढ़ चुकी हैं कि उसका काम जल्द से जल्द चालू होकर वो आने वाले सालों में बन जाएगा। लेकिन लैंड पार्सल महज होने से तो आईटी पार्क नहीं बन जाएगा, पहले उसका एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना होगा, और अभी तक तो ऐसा कोई एनवायरमेंट क्लियरेंसेस नहीं आया है। एनवायरमेंट क्लियरेंसेस आने के बाद कंस्ट्रक्शन चालू होता है, फिर सालों तक कंस्ट्रक्शन होता है और तब जाके चीजें कंप्लीट होती हैं। अभी थोड़ी बहुत एक्टिविटीज अगर आप वहां पे देख पा रहे होंगे, तो जो नाला है यानी कि जो स्ट्रीम वाटर है, बरसात के पानी को जाने के लिए जो रास्ता होता है नदी तक, उसको कहीं ना कहीं आरसीसी से जो है कवर किया जा रहा है, जिससे कि वहां पे बचे हुए हिस्सों को इस तरीके से किया जा सके कि वहां पे डेवलपमेंट कितना किया जा सकता है, क्योंकि जो नेचुरल नाला का फ्लो होता है उसकी विड्थ ज्यादा होती है। अगर उस फ्लो को आपको कहीं ना कहीं श्रिंक करना है या थोड़े में करना है, तो आपको आरसीसी स्ट्रक्चर खड़े करने होंगे, जैसा कि तमाम जो है प्रोजेक्ट के बीच से जो नाले जाते हैं वहां पे किए गए हैं। तो वहां पे उस चीज पे कुछ काम चालू है, पर उसको आप ये ना समझे कि वहां पे आईटी कंपनीज, आईटी बिल्डिंग या कोई आईटी पार्क का काम चालू है, क्योंकि कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पहले उसके तमाम सैंक्शनिंग होते हैं, जिसमें से एक एनवायरमेंट क्लियरेंसेस भी होता है, वो आना अनिवार्य होता है, और अभी तक ये आया ही नहीं है। तो आप हवा में तीर मार के अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीद लें। अगर आपका एक होराइजन जो है काफ़ी लंबा है तो बिल्कुल आपको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर कुछ नज़दीक का है, रहना है, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया उस पर ध्यान देना होगा। आपके मन में कोई दुविधा है तो हमें कमेंट में बताएं, अपना सजेशन भी हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं, जिससे आने वाले समय पे वीडियोज में सुधार और उस टॉपिक पे वीडियो बनाए जा सके। जल्द मिलेंगे साथियों एक नए वीडियो के साथ, एक नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।